जी नमस्ते। जय जगन्नाथ। मैं हूं गौरांग पंडा। पंडा एस्ट्रोलॉजी में आप लोगों का स्वागत करता हूं। एक नए वीडियो वृश्चिका लग्न स्कॉर्पियो असेंडेंट, ये लग्न के हिसाब से का वीडियो है। एंड ये संक्रांति से अगले महीने का संक्रांति तक ये टाइम ड्यूरिंग का एक महीने का टाइम का वीडियो है। ये कोई इंडिविजुअल का हॉरोस्कोप नहीं है, कोई व्यक्ति विशेष का जन्मपत्री नहीं है। वृश्चिक लग्न आप ये जो 8 हाउस मेष साइन से 8वां घर आपका एक नंबर ही है। यहां पर इधर आपका एक लिखा होगा, लॉ लिखा होगा, या तो ASC ऐसे कुछ लिखा होगा, तो अभी ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको राशि, वृश्चिक राशि के हिसाब से भी देख सकते हैं, लेकिन वो कितना अप्रोप्रिएट आप जाने, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन लगने से ही है। और वृश्चिक लग्न, लग्न लड़ मंगल अभी देखे, सेकंड थर्ड लग्न खाली, सेकंड खाली, थर्ड खाली, फोर्थ हाउस में शनि अभी बकरी का पोजीशन में है, फिफ्थ हाउस में राहु, 6 खाली, सेवेंथ में बृहस्पति मंगल, 8 खाली, नाइन्थ हाउस में शुक्र सूर्य बुध, 10th हाउस खाली, 11th हाउस में केतु और 12th हाउस में आपका चंद्रमा। ये है ये टाइमिंग में प्लैनेटरी पोजीशंस। एंड एग्जैक्टली संक्रांति का संक्रमण आपका 16 जुलाई को 11:29 सुबह ये संक्रांति का मोमेंट है। एंड मैंने दिल्ली का लंगीचूड और लैटीट्यूड लिया है, और इसी दिन ट्यूसडे, और चंद्रमा तुला साइन में है। संक्रांति का नक्षत्र विशाखा जो कि बृहस्पति का है। एंड उसी दिन से सूर्य का दक्षिणायन, जैसे कर्क साइन से मकर साइन तक जो मकर संक्रांति होती है, मकर संक्रांति 14-15 को जो पड़ता है, इधर से इधर तक ये 180 डिग्री, ये उत्तरायण, और यहीं से यहां तक ये दक्षिणायन। सो सूर्य देवता का दक्षिणायन शुरुआत 16 जुलाई से। और ये वीडियो में नक्षत्र डिविजन्स, तारा चक्र, चंद्रमा से ट्रांजिटिंग ऑफ प्लैनेट्स, दृष्टियां, और चंद्रमा का एक ट्रांजिट जो कि लग्न से, इसको आप राशिफल के हिसाब से भी देख सकते हैं। छोटी सी सूचना, 2020 से कंटिन्यूअसली मेरा जन्मदिन 22 जुलाई को पड़ता है। एंड मेरा जन्मदिन मैं आप लोगों के साथ मनाता हूं, स्पिरिचुअलिटी के साथ, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज के साथ। एक स्पिरिचुअलिटी का माहौल पूरा बन जाता है, जैसे दुर्गा सप्तशती चंडी, एकादश रुद्री, गणपति आवाहन, हनुमान जी आवाहन, कई वगैरह वगैरह सब प्रक्रिया है। एंड इसमें सुबह 9 बजे से शुरुआत होता है, शाम 5 बजे तक। यह टाइमिंग तक सारे चीज पूरा लाइव में ही आपको मिलेगा। सारे चीज, रुद्राभिषेक, दुर्गा सप्तशती चंडी, इसी में नवर्ण का आहुति, सारे चीज आपको लाइव में मिलेगा। अगर इसमें आप जोड़ना चाहते हो तो आपका नाम, राशि, लग्न एंड गोत्र ये व्हाट्सएप के नंबर में भेजिएगा जुलाई 22 से पहले। और इसके लिए कंट्रीब्यूशन रखा गया। कंट्रीब्यूशन मीन्स इतने सारे प्रक्रिया, आपका नाम, राशि, लग्न के साथ संकल्प लेना, कई कुष्ठ रोगियों को बुला के उनको भरा पेट भोजन, छतरी, चप्पल पहनने को, वस्त्र वगैरह, ये एक चैरिटेबल का काम भी होता है। सो बीते साल रखा गया था 200 रुपया, इसी बार रखा गया है 300 रुपया। परिवार का कई जनों का अगर देना है तो इंटू 300, एक ही का देना तो ओनली 300। एंड देने के बाद ये नंबर है गूगल पे, फोन पे, पेटीएम का, स्क्रीनशॉट फिर से व्हाट्सएप में भेजे ताकि आपको सीरियल नंबर मिल जाएगा। जबकि ये सारे उच्चारण में आएगा संकल्प में, उसी हिसाब से आपका नंबर आ जाएगा। छोटी सी सूचना थी। ये महीना बहुत पावन का महीना है, जुलाई महीना। वही 22 जुलाई को पहला सोमवार पड़ता है, कावड़िया का पहला जलाभिषेक, प्रभु शिव जी का श्रावण महीना, शुरुआत पहला सोमवार। और ये जुलाई महीने में प्रभु श्री जगन्नाथ का रथ यात्रा, रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्म न लभ्यते, 7 तारीख को, जुलाई 7। और 6 तारीख से
नवरात्र का, गुप्त नवरात्र का पूजन, 9 दिन का पूजन, इसी बार चतुर्थी तिथि लग जाता है, सो इसीलिए नवरात्र पूजा इस बार 10 दिन कंटिन्यू होता है। तो ये कि पावन महीना, सनातन धर्म के लिए एक महत्वपूर्ण महीना। तो आ सकते, भारत का कोई कोने में हो तो आप आइए, प्रभु श्री जगन्नाथ को रथे में बैठे हुए देखे। रथे तो वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मं न लभ्यते। एक बार ये पापी नेत्रों में अगर ये नजारा देख लिए तो अगली बार ये शरीर मिलेगा नहीं, जन्म नहीं मिलेगा। मुख्य लग्न लग मंगल अभी आपका 7th हाउस में बृहस्पति के साथ, और यहीं से मंगल और बृहस्पति 7वां दृष्टि पे आपका लगना, और मंगल आपका सूर्य के नक्षत्र में, जो सूर्य की आपका 10वें भाव का अधिपति, और बृहस्पति चंद्रमा की। सो आपका जो ग्रुपिज्म आता है, आप बृहस्पति के ग्रुपिज्म में हो, आप शुक्र का नहीं हो। बृहस्पति ग्रुपिज्म में बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और मंगल आते हैं। अनादर साइड में शुक्र, शनि और बुध, ये अलग सा ग्रुपिज्म में 3 प्लैनेट्स आता है। तो आपका जो 4 प्लैनेट का ग्रुपिज्म, 4 के 4 आपके लिए अभी फायदेमंद है, बेनिफिटेड है, सपोर्टेड है। कैसे? आपका धन भाव का अधिपति, पंचम भाव का अधिपति, मतलब पैसा का एंड क्रिएटिविटी एक्टिविटीज का प्लैनेट बृहस्पति है। और 12 जुलाई, 16 जुलाई से वीडियो, 12 जुलाई मंगल जा रहे हैं वृषभ राशि को। बृहस्पति मंगल का पूरा पूर्ण दृष्टि आपका लग्न के ऊपर। लग्न, 2nd हाउस, 7th हाउस, 3 यहां कॉम्बिनेशन बनता है। सर जी ये टाइम ड्यूरिंग में आपके पास भरा पैसा आएगा कहीं से, जितने आपका वांटिंग, जितना मन करता है उतना पैसा आएगा। अरे सर जी पंडा जी के लिए मत बेचिए, आएगा पैसा। वेल्थ गेन उसी हिसाब से आप करोगे, वेल्थ गेन उसी हिसाब से करोगे जितने आपने सोचा। लेकिन वेल्थ आएगा कहां से? 6 हाउस को चलते हैं, ये भी मंगल का घर, ये भी आपका लग्न लड़, ये भी आपका सपोर्टेड। ये 7th हाउस, अगर पार्टनरशिप का बिजनेस, सोशियली क्या कुछ चैरिटेबल ट्रस्ट का बिजनेस, ऐसे सोसाइटी के लिए आप कुछ करते हो, या पार्टनरशिप का बिजनेस क्या कुछ, और ये शुक्र का घर, कोई पेट्रोलियम, कोई ऑयल, जमीन के नीचे जो चीज होती है उसी से रिलेटेड क्या कुछ है, ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, गारमेंट्स, ड्रेस मटेरियल्स, स्पीकर हो, वकील हो, ये सारे प्रोफेशंस आपके लिए डबल मुनाफा देगा। और पंचम भाव में जो राहु अभी हर क्रिएटिविटी एक्टिविटीज में एक इल्यूजन, एक माया लगा देते हैं। और ये शनि का नक्षत्र में अभी है राहुदेव, ये रिसेंटली उत्तरा भाद्रपदा को आया है, और यहीं से राहु का 5वां दृष्टि में आपका भाग्य भाव आता है, 7वां दृष्टि में आपका आय भाव आती है, और 9वां दृष्टि में आपका लग्न आता है। कहीं राहु आपका विपद तारा में, बद्ध तारा में, क्षम तारा में और प्रत्यरी तारा में पड़ता है, या राहु का अभी महादशा चल रहा है, तो ये टाइमिंग आपके लिए ठीक नहीं, ये टाइमिंग आपके लिए ठीक नहीं है। कंट्रीब्यूशन के साथ आपका नाम, राशि, लग्न, गोत्र डाले, उसी में आपका नाम से डायरेक्ट लेकर कलश बैठा दिया जाएगा। बहुत बेनिफिटेड रहेगा, बहुत फायदेमंद रहोगे। और राहु का अगर महादशा है, या तो शनि का महादशा में राहु अंतरदशा, या राहु का महादशा में शनि का अंतरदशा, ये दोनों में फर्क, रिजल्ट कुछ डिफरेंस देते हैं। तो राहु का अगर मेन सेंटर मिनिस्ट्री चलता है तो नक्षत्र क्या बिलोंग्स करता है और तारा चक्र में क्या आते हैं। राहु कहीं आपका जो ग्रुपिज्म मैंने अभी बताया, अपोजिट ग्रुपिज्म का नक्षत्र में आ जाता है, जैसे कि शुक्र का, जैसे बुधदेव का और जैसे शनि का। आपका जन्म पत्री में अगर ये साइड में आ जाता है तो आपके लिए रिमेडीज मस्ट बी टेकन। रिमेडीज क्या है? कोई टोना टोटका, कोई पेड़ का जड़ बांध देने से ये रिमेडीज नहीं होता है। यूनिवर्स के लिए क्या कुछ रिमेडीज आप करें, ताकि यूनिवर्स आपको 10 गुना रिटर्न करके देगा। एंड वो है
माँ दुर्गा जी का कई सारे चीज, या तो भक्ति, शक्ति, बीज मंत्र जप, आपका कुछ भी, दुर्गा सप्तशती, दुर्गा कवच और दुर्गा सूक्त, सबसे ऊपर लेवल का चीज दुर्गा सूक्त। दुर्गा सूक्त क्या है कि वेद से है, और वो संस्कृत में भी लिखा गया, लेकिन वेद का प्रोनाउंसिएशन कुछ अलग सा होता है, जेन्युइनली इसको प्रोनाउंस करना कठिन भी है। जो वेद पाठी ब्राह्मण है वो ओनली पढ़ सकते हैं। सो मन से भावना लेके कितना क्या कुछ भूल हो जाते हैं, माँ के लिए हमेशा क्षमा का दरबार खुला है। आपको करना चाहिए, पहले मोबाइल लगाइए, दुर्गा सूक्त कंटिन्यू करें, सुने, बस जितने बार हो सके। ड्राइव में जाते हो लगाइए ईयरकॉर्ड, घर में हो फालतू का चीज मत लगाइए, दुर्गा सूक्त कंटिन्यू करें। अगर राहु का पीरियड कहीं ना कहीं अंतरदशा एंड प्रत्यंतर दशा भी है, जब धीरे धीरे आपका प्रैक्टिस में आ जाएगा, अब खुद पे खुद करो, बहुत फायदेमंद है। जितने सारे नेगेटिव एनर्जी आपका मन में घर करके बैठे हैं आपका सबकॉन्शियस माइंड में, वो भागने शुरू हो जाएगा। आप इस चीज को महसूस करोगे। कई दिनों से ये राहु का अगर पीरियड आपको मिला, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड टोटल की टोटल नेगेटिव एनर्जी से घिरा हुआ है, तो पॉजिटिव को आने नहीं देगा। माया इल्यूजन का प्लैनेट है राहु। स्पीड अप, जल्दी जाए, जल्दी अचीव करे, लेकिन ये जल्दी के चक्कर में बहुत कुछ नुकसान हो जाता है। आप मंगल का कारकत्व का लगना हो, आपके पास पेशेंस नहीं है, कल का काम आज करो, आज का काम अभी करो, बस मुझे भाई इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। वृश्चिक लग्न, सेनापति का डीएनए है आपके पास, आपका खून में वो चीज है, आप हमेशा आगे, सदा आगे, सबसे आगे। वृश्चिक लग्न, डरपोक का भावना आपके पास नहीं है, क्योंकि मंगल जैसे सेनापति, द कमांडर ऑफ द चीफ, आपके पास उन्हीं का वरदान है। भूमिपुत्र है मंगल। और रियल एस्टेट का आपका बिजनेस है, कहीं मंगल का पोजीशन के ऊपर शनि का दृष्टि नहीं है, तो आप बहुत विन टू विन, विन टू विन करोगे। कहीं बृहस्पति का दृष्टि है, तो आप लाइन क्लियर है सर आपका। रहा बाकी महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा कितने डिग्री में है, कहीं मंगलिक दोष में बैठे हो, शादी का लाइफ को भी डिस्ट्रॉय करता है। लग्न में मंगल, चौथे में मंगल, 7 में मंगल, 8 में मंगल, 12 में मंगल, कपल लाइफ, दाम्पत्य जीवन के बीच में कुछ दरार, कुछ कहीं शुक्र आपका अपोजिशन प्लैनेट, चंद्रमा आपका फेवरेबल प्लैनेट, शुक्र चंद्रमा का कहीं कॉम्बिनेशन आपका 6ठा 8वां घर में बैठता है, तो लांछित होना पड़ता है। अगर पत्नी है तो पति से, पति है तो पत्नी से। ये चीज कोई किसी को कोई कह भी नहीं सकता, बोल भी नहीं सकता। हमेशा अगर डोमिनेट की एटमॉस्फेयर में। कहीं शुक्र चंद्रमा को राहु का दृष्टि है, अनवांटेड चीज पीना, जैसे शराब वगैरह, सिगरेट, ये सब चीजें खाना। राहु का दृष्टि अगर है तो नॉनवेज की ऊपर फोकस ज्यादा जाना। कई सारे चीज, हॉरोस्कोप में बहुत सारे चीज। सो अब सेकंड और 5th हाउस का ओनर बृहस्पति, आप जितना शाकाहारी रहे, आप जितना कनेक्टिविटी रहे यूनिवर्स के साथ, स्पिरिचुअलिटी के साथ, आपके लिए उतना बेनिफिटेड है। देखिए यहां बृहस्पति के साथ मंगल 7th हाउस डिस्ट्रॉयड करके रखा है मंगल देव ने, लेकिन यहां बृहस्पति का हो जाना, यहां अमृत मिल जाता है। कहीं ना कहीं दाम्पत्य जीवन को जो दरार लाने में सक्षम है, दरार मीन्स क्या है, एक कंप्रोमाइज माइंड नहीं होता है, कंसिडरेशन नहीं होता है, बहुत मुश्किल से कंसिडर पे आते हैं वृश्चिक लग्न, ऐसे इतना इजी में नहीं है। कॉम्प्रोमाइज जब तक टारगेट सक्सेस नहीं हुआ तब तक टेबल पे नहीं बैठते हैं। हो गया बस, आओ बेटा इसी बार बैठते हैं। तूने कुछ किया, जब तक मैंने ना किया तब तक ना टेबल पे बैठेंगे, पहले मुझे करने दो तब हम बैठेंगे। इतना डेयरनेस, बहुत स्पीड पिकअप लेके उठता है जीवन में, एंड बहुत स्पीड पिकअप लेकर डाउनफॉल होता है जीवन में। वृश्चिक लग्न बहुत स्पीड पकड़ता है, रफ्तार जब उठता है ऊपर बंदा।
एंड उसी हिसाब से बहुत स्पीड पकड़ता है जब फॉल डाउन होता है नीचे, पूरा जमीन पे आ जाता है। इसमें कहीं राहु का फोकस आ गया और राहु आपका ऑपोजिशन नक्षत्र बिलोंग्स कर लिया, पूरा बर्बाद करके रख देता है। फिर टाइम लगता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि मंगल का ट्रांजिट 7th ईयर होता है, 7 साल महादशा। स्पीड प्लैनेट होता है, 40 डेज लगभग एक एक राशि में रहता है। सो डाउनफॉल हो भी गया, ठीक है, पूरा एकदम जमीन तक इंसान आ जाता है, एकदम हाथ खाली फांका, कुछ पूछने वाला कोई नहीं है। चंद्रमा के आगे पीछे कोई प्लैनेट हो, सकटा योग में जन्म तो आपका रिलेशन से आपका एकदम ब्लड रिलेटेड लोग आपको छोड़ देंगे, पीठ दिखा देंगे। उस टाइम अगर देखने को कोई मिलेगा तो बाहर लोग, बाहर आपका रिश्ते से बाहर लोग। कहीं आपका चंद्रमा के आगे और पीछे कोई प्लैनेट ना हो तो केमद्रुम योग बनता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा अटैक करेगा, एंड सबकॉन्शियस माइंड ही रिलेट करता है आपका यूनिवर्स से। इसमें आप जो इनपुट करोगे आपका लाइफ स्टाइल उसी हिसाब से ड्राइव होगा। और चंद्रमा के पीछे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया, चंद्रमा के आगे कोई मैलेफिक प्लैनेट बैठ गया आपका बेसिकली आपका वृश्चिक लग्न, तो पाप कत्रारी योग बनता है। ये भी और खतरनाक है। और आपके लिए चंद्रमा बेनिफिटेड, आपके लिए बृहस्पति बेनिफिटेड। कहीं बृहस्पति से चंद्रमा का पोजीशन 6ठा, 8वां और 12वां हो गया तो यहां पर एक सकटा योग बनता है। मन ही मन दुखी करता है, मन ही मन, जो कि चीज इंसान ना किसी को बोल पाएगा ना बता पाएगा। इसके लिए वो किया, उनके लिए वो दिया, उनको ये दिया, इसके काम में मैं इतना आया था, रात अंधे में मैं जाके खड़ा हुआ था पीछे, ये कोई मेरा अप्रिसिएशन नहीं करता, मेरे को कोई थैंक यू नहीं देता, मेरे को कोई। चंद्रमा आपका भाग्य भाव का अधिपति, 9th हाउस, संचित कर्म, किए हुए कर्म चंद्रमा ही आपको रिटर्न रिजल्ट करेंगे। चंद्रमा कहीं आपका उच्च की जगह में वृषभ राशि में अगर है, वृषभ राशि में है तो आप ज्वेलरी, ऑर्नामेंट्स, गोल्ड, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये सब में शेयर करें, बिजनेस करें, क्या कुछ करें तो डबल मुनाफा, डबल बेनिफिटेड रहेगा। लेकिन ये हाउस कम से कम अफेक्टेड ना होना चाहिए। कहीं चंद्रमा राहु के साथ ग्रहण पे ना बैठा है। और आपका 10th हाउस का ओनर है आत्मकारक प्लैनेट, जो आत्मिक कारक हर ग्रहों का ग्रह सूर्यदेव, 10th भाव का अधिपति, 10th हाउस का ओनर आपका सूर्यदेव। जब तक आपका पापा से, पिता से आपके ऊपर ब्लेसिंग है, आपका क्या कुछ होगा ये मन से भावना छोड़ दीजिए। आपके लिए देवता और देवी आपका पापा और मम्मी है। 9th हाउस का ओनर चंद्रमा जो कि मां का कारक है, 10th हाउस का ओनर जो कि सूर्य पापा का कारक, 9वां 10वां आपके लिए दुनिया में कोई मंदिर, कोई मस्जिद, कोई गिरजा कुछ नहीं है, आपका ही भगवान, आपका पापा और आपका मम्मी। जब तक ऑनेस्टनेसली सेवा देते हो, जब तक उनकी अंदर कोई कोने से आपके ऊपर वो ब्लेसिंग आशीर्वाद है, आपका कुछ भी नहीं होगा। ये सत्य है, सत्य है। पास्ट कर्म की हिसाब से क्या कुछ पेनफुल टाइप आपको कभी कभार मिल जाता है, इसलिए स्टिकअप रहे, क्योंकि आपका ज्यादा दिन तक कुछ होता नहीं। कंटिन्यूअसली एक लंबे समय तक 10 साल, 15 साल, 20 साल तक ऐसा नहीं होता है। आप गिर पड़ते हो, उठोगे, वृश्चिक लग्न, उठोगे। मरा हुआ शेर को विश्वास मत करिएगा, और इवेंट्स लेगा ही लेगा। हाथ लगा लिया ना वृश्चिक के ऊपर, ये इसी जन्म में अगर ना हो सका तो कई जन्म में ये लेगा ही लेगा। कमांडर ऑफ चिप, मजाक से बोल लिया। और बहुत कुछ आज डिस्कस हुआ। पंचम भाव राहु स्टूडेंट्स के लिए यहां ये इल्यूजन माया पैदा करता है। आपका एफर्ट, आप जितना मेहनत पढ़ाई में करते हो ना, उतने में आपका सेल्फ सेटिस्फेक्शन अंदर बन जाता है। अरे मैंने जितने कवरेज किया, जितने पढ़ाया, उससे तो ज्यादा कुछ क्वेश्चन तो नहीं आएगा।
उससे बाहर की तो कोई सवाल करेगा नहीं, उससे पहले तो कोई ऐसे प्रश्न ही नहीं है। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका आपके लिए नुकसानदेह है। स्टूडेंट्स के लिए मैं पर्टिकुलर बोल रहा हूं कि हाँ, एक एक टाइमिंग में ये बुक्स मैंने कंप्लीटेड, सारे शॉर्ट टाइप्स में करता हूँ, लॉन्ग टाइप्स मेरे मुंह में है, ये है वो है। ये एक सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल कहीं आप खुद चेक करिए, वो चीज किसी और को दे दीजिए, पूछे कि भाई मेरे को पूछ, इतने में इतने बड़े बुक में जो जो क्या कुछ तेरे मन से तो निकाले, कोई भी पेज उसमें से मेरे को पूछ। अब देखोगे आप फेल हो जाओगे, आप देखोगे आप फेल हो जाओगे, बच्चे जितने स्टूडेंट्स हो आप देखोगे आप फेल हो जाएंगे, वहीं पर आपका सेल्फ कॉन्फिडेंट लेवल बहुत नीचे आ जाएगा। आप महसूस करोगे कि पन्ना जी का वीडियो में मैंने देखा था। सो उसी हिसाब से माया, इल्यूजन, राहु, उसके चुंगल को आप मत आइए। अगर स्टूडेंट हो तो आपके लिए दुर्गा सप्तशती या तो नवारण मंत्र या तो दुर्गा का कोई भी स्थिति, छोटी मोटी पूजा क्यों ना हो, कोई जाते हो नहीं पाता है घर में, रास्ते में जाते हो कोई देवी माँ का मंदिर, भाई जाए दिल से, मन से, तन से, खुद को सरेंडर करके, माँ मेरे पास अगर क्या कुछ मेरे सोच में, मेरे शरीर में, मेरे ऑरा में, मेरे सराउंडिंग मैग्नेटिक फील्ड में अगर कुछ नेगेटिव एनर्जी है, माँ भगा दे इसको। चलते हैं चंद्रमा का ट्रांजिट लग्न से। एग्जैक्टली जो टाइमिंग 11:29 मैंने टाइम लिया, 11:29 से 7:51 तक ये तुला साइन में है, एंड 7:51 को वृश्चिक को टच करेंगे। तो 12वां घर में है एक्सपेंडिचर का घर, लेकिन लग्न टच कर लेंगे 7:51 PM। हमेशा लग्न शुभ होता है चंद्रमा का ट्रांजिट, लेकिन यहां चंद्रमा का नीच का घर है। लेकिन बृहस्पति का 7वां दृष्टि, मंगल का 7वां दृष्टि अपना घर के ऊपर, ओनली एक चिड़चिड़ापन का स्वभाव को ब्रेक करे, बेनिफिटेड डबल रहोगे। ट्रिपल टिक देता हूं पैसा के लिहाज से सर जी। सेकंड हाउस चंद्रमा, बृहस्पति का, सॉरी मंगल का 8वां दृष्टि, आपका लग्न लड़, ये डेटेड्स वेल्थ गेन मां बेनिफिटेड डबल रहेगी। ये डेटेड्स लखे रखे सर जी 16, 17, 18, 19 तारीख 3:25 सुबह तक। कहीं पैसा पड़ा हुआ है, कहीं से आशा पूरा गया था, देता नहीं कोई, ये ऐसा क्या कोई सिचुएशन, ये दोनों डेटेड्स पन्ना जी के लिए मिठाई भेज देना कोरियर में। मकर साइन तक टच करेंगे 21 जुलाई। मकर साइन, थर्ड हाउस आपका, शुक्र का दृष्टि, सूर्य का दृष्टि, बुद्ध देव का दृष्टि, आपका कम्युनिकेशन का घर, और बृहस्पति का 9वां दृष्टि। मीठी बातें करे यार, आपका बातों में आप जीत जाओगे, विन करोगे। बात को थोड़ा मीठी, हल्का सा मीठी करे, गुस्सा को अंदर दबाते हुए रखे यार, लेकिन मुंह में बस थोड़ा मीठी बातें होना चाहिए, विन करोगे। हर बार हो नहीं पाता है मेरे से, इतने तक वीडियो में आ नहीं पाता हूँ, ये मुश्किल है ये सर। वृश्चिक लगना मस्त लगना है, उसको डिफाइन करेंगे ना कि दिन लग जाएगा। फिर मकर से कुंभ तक ये आपके लिए आ गया घड़ी। यहां शनि बकरी है, बहुत ताकतवर है। आपका लग्न के लिए शनि उतना बेनिफिटेड शनि मंगल में बनते नहीं है। पर कुंभ से मीन तक मकर साइन टच कर लिया, और ये टाइमिंग से कुंभ टच करेगा 23 जुलाई और 9:20 नियर अबाउट। ये टाइमिंग से ये टाइमिंग तक आपके लिए ठीक नहीं। कोई नया शुरुआत मत करे, कोई पेन एंड पेपर का जो ऑयल नामा सिग्नेचर वगैरह क्या कुछ होता है मत करिए। सत्ताईस जुलाई मेष साइन है आपका, मंगल का घर, लोन वगैरह EMI क्या कुछ डिस्प्यूट अगर कुछ पाने का था बैंकिंग चक्कर में हो,
आप जीतोगे, विन करोगे। फिर 29 जुलाई वृषभ साइन को बृहस्पति के साथ लग्न लड़ मंगल के साथ। ओनली चिड़चिड़ापन स्वभाव, छोटे मोटे गुस्सालू स्वभाव को कंट्रोल करके रखे। इसी दिन भी डबल वेल्थ है, पैसा क्या सारे इसी महीने में वृश्चिक लग्न, जबरदस्त पैसा। फिर मिथुन साइन तक 31 जुलाई 10:15, ये घर आपका 8वां घर, लेकिन कोई मालेफिक का दृष्टि नहीं है सर, चिंता मत करें। कहीं से एक अनएक्सपेक्टेशन गेन भी करोगे, अनएक्सपेक्टेशन ठीक देता हूं, लेकिन 8वां घर के हिसाब से क्रस भी देता हूं। होते होते चंद्रमा कर्क साइन को टच करेंगे 3 अगस्त 5:41 आपका भाग्य भाव, लगभग अमावस्या की पीरियड आ जाएगा, यहीं पर सूर्य के साथ चंद्रमा, लेकिन भाग्य संचित कर्म से बेनिफिटेड। चंद्रमा आपके लिए बहुत फायदेमंद है। 5 अगस्त सिंह साइन 3:21 तक 10वां घर आपका, शनि का 7वां दृष्टि, यहीं पर पेरेंट का जितना सेवा कुछ हो सकता है नेग्लेक्ट मत करें, बहुत ब्लेसिंग आपको मिलेगा, डबल टिक देता हूं। हाँ, लग्न लड़ आपका मंगल, कहीं चंद्रमा आपका नीच में है, कहीं चंद्रमा आपका अफेक्टेड है, कहीं चंद्रमा एक नेगेटिव घर में है, कहीं चंद्रमा कोई मालेफिक का दृष्टि में है, डिग्री में कम है, तो यू आर परमिटेड, आपको सलाह में देता हूं, आप एक फल मोती जो फल होती है, ये अड़ी नाड़ी बने बनाए हुए कल्चरल फल नहीं काम करेगा। एक बासरा लेक, बासरा जो इराक में होता है, वहीं से आता है, इंपोर्ट होकर हमारा इंडिया, कोई भी बड़े ज्वेलरी दुकान में आपको मिल जाएगा बासरा पल। आपका बॉडी वेट डिवाइडेड बाय 10 करे, जितना रिजल्ट आता है उतना रति का होना चाहिए वजन, उतना रति का। एंड राइट हैंड का ये फर्स्ट फिंगर में लगाइए, प्राण प्रतिष्ठा करा के। चंद्रमा कहीं खराब, हर मंडे को शिव जी के मंदिर में कनेक्ट रहिए, जाए महामृत्युंजय करे, 21 बार एक पैकेट का दूध ले, पूजक को बोले 21 बार महामृत्युंजय करे, कई बेनिफिटेड रिजल्ट आपको मिलना शुरू हो जाएगा सर। जय भोलेनाथ की। प्रभु भोलेनाथ का सर में चंद है, चांद, जो कि चंद्रमा आपका भाग्य भाव का। कन्या साइन तक टच करेंगे 8 अगस्त 3:14 केतु के साथ ग्रहण दोष, राहु का 7वां दृष्टि, लेकिन बृहस्पति का 5वां दृष्टि यहां प्रोटेक्शन देता है। सो पेट से संबंधित ये जो लंग्स से पाल्विस रीजन तक का जो एरिया है, इसमें किडनी, लंग्स, डाइजेस्ट सिस्टम वगैरह वगैरह, अगर क्या कुछ खराबी है, प्रॉब्लम है, छोटे मोटे तो अलग सा बात, अगर बड़े हैं तो आप जाए, कोई गोरा कलर का टॉल जैसा पर्सन, गोरा कलर का डॉक्टर आपको मिलेगा, और उसी के हाथ इलाज कराइए, आप ठीक हो जाएंगे। तुला साइन 10 अगस्त 4:18 12वां घर आपका, किसी का दृष्टि नहीं, एक्सपेंडिचर कहीं से होगा, फीमेल के लिए ससुराल हो सकता, फीमेल से रिलेटेड, फीमेल के कारण पत्नी से हो सकता, उसी हिसाब से ज्यादा व्याख्यान नहीं करता हूं, इसको भी टिक देता हूं, खर्चा होगा तो क्रस देता हूं। वृश्चिक चंद्रमा का नीच का जगह, लेकिन दृष्टि, फिर से पैसा आने का, फिर से डेटेड्स लगाइए झुंक सर, इसी महीने में आपके पास बहुत पैसा आने का। धनु लग्न 15 अगस्त 12:52, ये सेकंड हाउस है, मंगल का 8वां दृष्टि, फिर से पैसा, परिवार के ऊपर ख्याल रखें, ध्यान रखें। मकर साइन टच करेगा 17 अगस्त 5:28, थर्ड हाउस, यहां बृहस्पति का भी 9वां दृष्टि, कम्युनिकेशन स्किल में, वही मधुर वचन करे, दुनिया आपके मुट्ठी में होगा। शायद 2-3 महीना हो गया वृश्चिक लग्न दे नहीं पाया था, इस बार हो गया, खुशी का महसूस होता है, बहुत बढ़िया टाइमिंग है आपके लिए पैसा के लिहाज से। आज के लिए रखते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्ते, जय जगन्नाथ।